अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बकाले पर गई और मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह वहाँ से की और फिर मैंने घर आके उससे पार्सल्स बनाए। जी, मैंने आज पार्सल्स बनाए जिसके अंदर जो है दही, एप्पल और जो है बन्स थे, रोटियां वगैरह। तो उनको मैंने एक पूरा प्रॉपर पार्सल बनाया ताकि मैं मस्जिद नबवी जाऊँ और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ, क्योंकि कल जो है वो मेरे अब्बू की बरसी है। ये व्लॉग आप देख रहे होंगे 29 ऑफ नवंबर को, जबकि ये शूट मैंने किया है 24 ऑफ नवंबर को, जब मेरे अब्बू की बरसी थी। ये सारे पार्सल्स पैकेट तैयार हो चुके हैं। दिस इज़ मी उमैमा सरदार बलूच एंड वेलकम टू माय चैनल। इस टाइम मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ इस अबाया की। अगर आपको डिटेल्स चाहिए यू कैन चेक माय इंस्टाग्राम, जो कि ये है। एंड आज हम जा रहे हैं मेरे अब्बू की बरसी के लिए खाना तकसीम करने के लिए, जो मैंने पार्सल्स बनाए हैं जो आप देख चुके हैं। मेरे अब्बू की बरसी जो है वो 24 ऑफ नवंबर को होती है, लेकिन ये आप व्लॉग देख होंगे ऑलमोस्ट 29 या 30 ऑफ नवंबर को। आप हर फ्राइडे मेरे चैनल पर व्लॉग आएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तकरीबन असर का टाइम है, इस टाइम असर हो चुकी है। हम मगरिब मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे और उसके साथ जो मैंने फूड पार्सल्स बनाए हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरी अम्मी, मेरी बहनें सब हमारे साथ जा रहे हैं। सो लेट्स गो। असर के बाद जो है वो मैंने, मेरी बहनों और अम्मी ने तैयारी पकड़ी और हम लोग जाने लगे मस्जिद नबवी। ये देखें, अब अम्मी आ चुकी हैं मेरे घर। हमने पार्सल वगैरह उठाया और फिर हमने गाड़ी में बैठे और हम मस्जिद नबवी की तरफ बढ़े। रास्ते में ही मगरिब की अज़ान हो चुकी थी, तो हम जल्दी जल्दी फास्ट जो है वो मस्जिद नबवी की तरफ रवां दवा हो गए। आप देख सकते हैं आज का मौसम काफ़ी अच्छा है और बहुत खूबसूरत हवा चल रही है। ये जो है मस्जिद नबवी के पास ही फूड स्ट्रीट है, यहाँ मैं आपको विज़िट कराऊंगी वापसी में, इसका भी व्लॉग है। लेकिन हम मस्जिद नबवी के अंदर नहीं पहुँच सकते, हमें यही सफ़ मिली और हमने जो है नमाज़ पढ़ी। फिर वहाँ मुझे काफ़ी सारे वर्कर्स मिले जिनके साथ मैंने अपना पार्सल्स शेयर किए। अल्लाह मेरे अब्बू की मग़फ़िरत फ़रमाए। आज उनकी बरसी थी 24 ऑफ नवंबर को। मैंने उनकी मग़फ़िरत की काफ़ी दुआ की, आप लोग भी कीजिएगा। आज हम लोग के पास जो कुछ भी है, हम मदीना में रह रहे हैं, हमारे पास ये सारा लाइफस्टाइल, हमारे पास ये सब कुछ सिर्फ हमारे अब्बू की मेहनत और सब कुछ उनकी वजह से है। उन्होंने सब कुछ किया और सबका ख्याल रखा, सबको आगे तक लेकर आए। कभी ये नहीं कहा कि ये सिर्फ मेरा है। उन्होंने जो हमारी ज़िंदगी में, उनकी औलाद की ज़िंदगी में जितनी भी आसानियाँ हैं वो मेरे वालिद साहब की वजह से, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ और मैं ऐसे मेहनत कश और ईमानदार शख्स की बेटी हूँ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा मस्जिद नबवी से बाहर निकले तो अम्मी ने का अपनी यूट्यूब चैनल पे लाइव जाना था, तो आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं। बिज़ी बेबी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। उसके बाद हम गए शॉप पे एक, ये शॉप जो है वो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। ये बिल्कुल हरम के पास है। ये शॉप का नेम है मकतब। यहाँ आपको कुरान और तफसीर कुरान की और चेयर्स, अगर आप कोई कुरान जो है वो मस्जिद नबवी में रखवाना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ से आपको इन डिटेल मिल जाएगा। इनको चाहिए था तफसीर इंग्लिश में, कुरान की चाहिए थी, मेरी भांजियों ने पढ़नी थी, तो मेरी बहन जो है वो यहाँ से लेने आई थी। यहाँ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मुझे बहुत सारी बुक्स मिली, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बहुत कुछ था यहाँ। इस्लामिक गेम्स और इस्लामिक पोस्टर्स और फ्रेम्स करवाने के लिए तस्वीरें वगैरह, बहुत कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। और इस्लामिक स्टोरीज़ भी। यहाँ मुझे एक फ़ैमिली ट्री भी मिला जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और डिफरेंट कुरान के कलर्स आप देखिए मुझे बहुत खूबसूरत लगे, पर्पल, रेड, ब्लैक, गोल्डन, सिल्वर। अगर आप चाहते हैं कोई ख़ुसूसी नगों वाली तस्बीहां लेना, जो मोती वगैरह ख़ुसूसी हैं, वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। बुक स्टॉपर्स वगैरह सब कुछ, हर आसानी के लिए यहाँ सब कुछ है। और यहाँ मैंने बहुत बड़ा कुरान भी देखा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इससे बड़ा कुरान मैंने कभी भी नहीं देखा। हमें कुरान की तफसीर जो थी वो इंग्लिश में चाहिए थी, लेकिन आप उर्दू में, स्पेनिश में, फ़्रेंच में, मैंने वहाँ बहुत सारे कुरान देखे, वहाँ उनकी डिटेल्स वगैरह मौजूद थी और वहाँ मिल रहे थे वो। हमने वो कुरान लिया और उसके बाद जो है वो इशा का टाइम होने लग गया। ये आपको शॉप जो है गेट नंबर 339 के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने मिल जाएगी। आप जो है वहाँ से ये चीज़ें ख़रीद सकते हैं। फिर हम इशा पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में गए। आजकल जो है वो उम्रे का काफ़ी रश चल रहा है, तो इसलिए हमें अंदर जाकर भी कारपेट पर हम नमाज़ नहीं पढ़ सके। हम अंदर भी जाके हमने फ़र्श पर ही नमाज़ पढ़ी। अम्मी और मेरी बहनें किसी और सफ़ में थी और हम लोग किसी और सफ़ में थे, वो मुझे मिल नहीं रही। मेरी दोनों भांजियाँ मेरे साथ है। सो लेट्स सी कि हमें ढूंढ पाती है नहीं, वो भी हमें मिल ही नहीं रही। 1 second. ये मैं दूर से पहचान के बता सकती हूँ कि ये मेरी मम्मा का फ़्रॉक है। 1 second. 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 1
और वो रेड फ्रॉक वाली मेरी अम्मी है और वो यहाँ बैठ के जमजम पी रही है। आप पता नहीं मेरी बहनें किस साइड पे हैं। चलो 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 चलो, अम्मी व्लॉग बना रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इशा पढ़ने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा रश था और बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे थे, तो हम भी बाहर आ रहे थे। आप देख सकते हैं बहुत एक्सट्रीम रश था, वैसे ही जैसे मक्का में था। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मैंने फूड स्ट्रीट दिखाई थी, तो हम वहाँ खाना खाने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ जो है मैंने देखा कि द फ्रेम जो है यहाँ जिसमें मस्जिद नबी के पिलर वगैरह नज़र आते हैं, वहाँ शूट वगैरह भी चल रहा था। तो हम यहाँ फूड स्ट्रीट पर आए, तो मैं आपको फूड स्ट्रीट के सारा रिव्यू दिखाने वाली हूँ। यहाँ मिलती है एक अजवा आइसक्रीम जो काफ़ी मशहूर है, तो आप वो यहाँ आके ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले ये अफ़गानी फ़ूड है, ये अफ़गानी फ़ूड है। यहाँ आपको समोसा, रोल, डम्पलिंग्स वगैरह मिल जाएंगे। देन वी हैव अजवा आइसक्रीम जो वेरी फेमस। फिर उसके बाद ट्रेस ऑफ मदीना है। यहाँ जो हट है ट्रेस ऑफ मदीना में, यहाँ आपको जो पहले ज़माने में मस्जिद नबी के कारपेट्स थे वो भी मिलेंगे, उनके पीसेस मिलेंगे, अब है वो भी मिलेंगे। टर्की फ़ूड में जो है वो आपको इनका जो लॉन्ग पिज़्ज़ा होता है, स्लश होते हैं और बकलावा होता है, वो वगैरह स्वीट डिशेस जो हैं वो मिल जाएंगी। और उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास है मदीना गुडनेस। वहाँ भी आपको मदीना की जो स्पेसिफ़िक आइसक्रीम्स हैं और मिठाइयाँ हैं जो बेसिक मदीना की हैं, वो आपको बन्स वगैरह चीज़ें मिल जाएंगी। फिर मलेशियन फ़ूड की तरफ जाएँ तो उधर जो है उनके सूप्स, नूडल्स और एग्स वगैरह ये मेन्यू है उनका विद पेमेंट प्लान। उसी वक्त 10 मिनट में मन के मिल जाती है चीज़ें आपको। जो फ्रंट पे हैं ये इनके फ्राइड आइटम्स है, जो मलेशियन फ़ूड के फ्राइड आइटम्स होते हैं। देन उसके बाद स्टेशनरी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी अगर आपको अर्जेंटली स्टेशनरी वगैरह चाहिए, सिमिलर टू दैट स्टेशनरी बुक जो हमने पहले ही दिखाई है मैंने आपको। इटालियन फ़ूड में जाएंगे तो हम पिज़्ज़ा, पनीनी और पास्ता वगैरह ये सारी चीज़ें उसी वक्त फ्रेश बन के मिल रही हैं। इंडोनेशियन फ़ूड के अंदर जो है हमें जो है जूसेस वगैरह जो है ये इंडोनेशियन फ़ूड के हैं। उसके अलावा यहाँ प्लेटर मिलता है, राइस विद नूडल्स एंड ग्रेवी। और चाइनीज़ फ़ूड में आ जाएँ तो यहाँ ये मिक्स एंड मैच है चाइनीज़ और कोरियन का। यहाँ आपको सुशी वगैरह भी मिल जाती है और कैश्यू नट ग्रेवी और जो है फ्राइड राइस वगैरह, वो सारी ये मिक्सचर है कोरियन और उसका। रोमा में जो है वो सेम स्टेशनरी वाली चीज़ें मिलती हैं और वो कारपेट्स वगैरह ऑथेंटिक जो हैं। इंडियन फूड में आप चले जाएँ तो बिरयानी यहाँ की वेरी मच फेमस। हर टाइम यहाँ बिरयानी, कढ़ाई वगैरह कॉम्बिनेशन ऑफ पाकिस्तानी एंड इंडियन है। फिर एक आइसक्रीम है, वहाँ आइसक्रीम हट है जहाँ सिर्फ आइसक्रीम मिलती है। फिर एक अरेबियन कॉफ़ीज़ वगैरह का है जहाँ कुनाफा विद जो सऊदी कहवा है वो मिलता है यहाँ। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम जो है यहाँ से एक पिज़्ज़ा ले लेते हैं और पिज़्ज़े के साथ जो है अल्फ्रेडो पास्ता ले लेते हैं। बच्चों का शौक़ था कि वो जाएंगे मलेशियन फ़ूड खाने के लिए, तो वहाँ उन्होंने आई थिंक इट्स मलेशियन और इंडोनेशियन कुछ इस तरह इन्होंने फ़ूड्स वगैरह पसंद की। अफ़गानी फ़ूड के लिए हम डम्पलिंग्स वगैरह ली हमने, और चाइनीज़ से मैंने जो है वो सुशी वगैरह लिया। दिस वाज ऑल इन द मेन्यू। समोसा, सुशी, डम्पलिंग्स, अल्फ्रेडो पास्ता, पिज़्ज़ा, मैंने सबका कॉम्बिनेशन लिया और साथ ताकि सारे जो हैं वो बैठ के इंजॉय कर सकें। एट द एंड हम रो कैफ़े गए, यहाँ से हमने जो है थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह पी और फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए। मैं आपको बताती चलूँ हम मदीना में ही रहते हैं और जो हमारा घर है वो मस्जिद नबी से 10 मिनट की ड्राइव पे है। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो वट एवर यू वांट टू नो, और कुछ नए व्लॉग्स आप चाहते हैं मैं अपलोड करूँ उनके बारे में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।